हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो फर्स्टली सर्कल क्या है? सर्कल एक ऐसी फिगर है जिसमें ना कोई एज होती है ना कोई कॉर्नर होता है, एक राउंड शेप फिगर है। जैसे दिस इज़ अ सर्कल, और सर्कल में रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर पॉइंट से अगर कोई भी लाइन सर्कल की साइड में टच कर रही है देन दैट इज़ रेडियस। इसी तरह से हम देखेंगे कि कॉर्ड क्या होती है सर्कल में। सर्कल में इस तरह से कोई लाइन जा रही है जो उसके दोनों साइड्स को टच कर रही है, देन दैट इज कॉर्ड। और इसके बिल्कुल ऐसे सेंटर से जो कॉर्ड जाती है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है। और उसी लार्जेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर भी कहते हैं। इज इट क्लियर कि कॉर्ड क्या है? कोई भी ऐसे लाइन जो है वो टच हो रही है दोनों साइड्स को, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कोई भी लाइन टच हो, देन दीज ऑल आर कॉर्ड। Okay, then what is diameter? Diameter is the largest chord of the circle. Now next area. Area of circle का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? ये जो अंदर का ये जो सारा पोर्शन है इस सर्कल का, ये है एरिया। ओके, नाउ अब कोई भी फिगर है जैसे कि स्क्वायर है, हम स्क्वायर में क्या देखते हैं? इसकी साइड्स का जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो हम उसे पैरामीटर कहते हैं, बट सर्कल में ऐसा नहीं होता। सर्कल में हम उसकी ये साइड्स का मेजरमेंट लेने वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। मींस ये पार्ट कैसा है, अगर इसको हम ऐसे सीधी लाइन बना लें, ठीक है। अगर ये सर्कल को मैंने यहाँ से ऐसे ओपन कर दिया और इसको सीधी लाइन बना लिया तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो उसका फॉर्मूला है, उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और उसका फॉर्मूला है 2πr। नेक्स्ट, सर्कल को अगर हम ऐसे हाफ कर लें, सर्कल को अगर हम हाफ कर लें तो उसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। ओके, तो एरिया सेमी सर्कल का क्या होगा? अगर कंप्लीट सर्कल है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, और अगर सेमी सर्कल है मींस हाफ है सर्कल का, तो एरिया भी उसका हाफ हो जाएगा, मींस 1/2 पाई आर स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो अगर हमारे पास कंप्लीट सर्कल था, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था? उसके सर्कमफ्रेंस या उसके पेरीमीटर का 2πr। और अब हमारे पास सेमी सर्कल है, मींस हाफ है, तो ये जो सेमी सर्कल का पेरीमीटर है वो भी हाफ होगा, क्योंकि सर्कल हाफ हुआ है तो उसका सर्कमफ्रेंस, उसका पेरीमीटर वो भी हाफ होगा। यहाँ पर 2πr था, तो 2πr को अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? πr। और अब हमें ये वाली लेंथ भी मेजर करनी है ना पेरीमीटर देखने के लिए, तो ये क्या होगी? ये सेंटर में ये r होता है पोर्शन, और ये भी r है, मीन्स r + r πr ये वाला पोर्शन हुआ, और r + r ये वाला पोर्शन हुआ। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? πr + 2r। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? कोई सर्कल है और उसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, और उसका ये जो 4th पार्ट है, कोई भी एक 4th पार्ट अगर उठाकर हम देख लें, ये ठीक है, जैसे कि ये शेप बनेगी कुछ ऐसे करके, ठीक है, ये 4th पार्ट होगा सर्कल का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसके एरिया को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट इज सेक्टर। सेक्टर क्या है कि इस सेंटर पॉइंट से दो रेडियस ये सर्कल के साइड में टच हो रहे हैं, और इनके बीच का ये जो एरिया है, ये एक स्पेसिफिक यहाँ पे हमें एंगल दिया होगा। दैट एंगल हम मान लेते हैं कि वो एंगल थीटा है, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ इस पोर्शन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक सर्कल जो है, सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, और हमें चाहिए सिर्फ इतना पोर्शन। तो उसको फाइंड करने के लिए ये पार्ट कितना आया हमारे पास? θ/360, और ये पाई आर स्क्वायर कंप्लीट एरिया का फॉर्मूला। ओके, अब ये जो है ये तो है माइनर सेक्टर, इतना जो पोर्शन है ये है माइनर सेक्टर। लेकिन कई बार हमें ये वाला जो पोर्शन है ये भी फाइंड करने के लिए ये भी पूछा होता है, जैसे यहाँ पर गिवन है। तो ये बाहर वाला एरिया क्या है? ये मेजर सेक्टर है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम कंप्लीट सर्कल मीन्स 360 डिग्री में से इस पोर्शन को माइनस कर दे तो हमारे पास ये इस चीज़ का एंगल हमें मिल जाएगा। तो यही हम करेंगे, 360 - θ/360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ कंप्लीट सर्कल। नेक्स्ट इज सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है? यहाँ पे इस तरह से अगर हमें किसी सर्कल में ट्राइंगल गिवन हो और यहाँ पे एक कोड बनेगी, ठीक है, और ये कोड और यहाँ पे सर्कल, इसके बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारे पास क्या बन रहा है? कंप्लीट सेक्टर बन रहा है,
ये कंप्लीट सेक्टर बन रहा है और ये क्या है, एक ट्राइंगल। अगर हम कंप्लीट सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दें तो हमारे पास ये इतना एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स ये एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हमारे पास किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे देखिए अगर हमारे पास ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ सेक्टर तो पता है θ/360 πr², ओके। तो उसमें से अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें ये जो एंगल है ये कितना हो, 90 डिग्री का गिवन हो, ठीक है। ये जो सेक्टर का एंगल है अगर ये हमारे पास 90 डिग्री गिवन हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। अगर हमारे पास जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन हो तो फिर क्या करेंगे, सेम सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसको माइनस कर देंगे, और ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। ये आज हमने किए सिर्फ एरिया से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज। नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।